नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जो भी कंसेप्ट होंगे उनको देखेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने कंसेप्ट बताए थे और उन कंसेप्ट के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। इफ़ एक्स स्क्र प्लस में 2x माइनस में 7 इज इक्वल टू है 0, देन x प्लस में 4 की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 4 की पावर 4 का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है भाई, पावर पे देखो। हमें यहाँ x की पावर 2, ये पावर 4, तो 2 पावर करेंगे तभी तो आएगा ये। सो क्या कर सकते हैं, देखो x की पावर 2 है, एक बार और स्क्वेयर करेंगे तो फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस में 2x और ये माइनस में 7 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं हम, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और अगर मैं माइनस भी दोनों साइड एक एक घटा दूं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, दोनों साइड किया है ना, एक का तो कम हमने दोनों साइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 2 प्लस में ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो आना चाहिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करें तो हमारा कितना आए, 6 आए। क्या आना चाहिए 7, लेकिन कोई बात नहीं। इसको ज़रा करो यार, सोल्व करो। 2x ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ज़रा कॉमन लेना x को, ये हो जाएगा x प्लस में 4, और यहाँ से माइनस का साइन 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में ये हो जाएगा, माइनस भी बाहर आएगा तो ये प्लस का 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में 1। यहाँ से हमारा एक तो ये फैक्टर बन गया x प्लस में 4 और एक हो गया x माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस में 1। ठीक है, इतनी बात, कोई मसला नहीं है इसमें, है ना। और x माइनस 2 को यहाँ रख लो, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो x माइनस में 2 है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में 4 माइनस में 6, है ना। और ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 4, और ये है, ठीक है, ये माइनस का है, ये x प्लस में 4, ये माइनस का हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये पूरा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में 1/x प्लस में 4, और ये हो जाएगा 6। अब आप कहोगे यहाँ पहुँच गए हम, ये निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, हमें ये फॉर्म तो चाहिए ना। ये निकलेगा कब हमें, भाई एक बात बताओ, कोई बोल दे x² प्लस में 1/x² निकालना है, ये पहले वाले क्वेश्चन आपने देखे हो तो इसके लिए चाहिए हमें x प्लस माइनस में 1/x, तभी ये निकलेगा भाई। अगर आपने पहले के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये समझ में आ गई होगी कहानी मैंने क्या किया। अब बस कुछ नहीं करना, आपने एक कंसेप्ट ये निकल गया, अब आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे पावर 4 पे जाना है, ये पावर 1 है, तो पावर 4 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, k² माइनस में 2, यहाँ a बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके भी निकाल सकते हो, या जो मैंने इसका सीधा कंसेप्ट बताया था k² माइनस में 2। ठीक है, k क्या है हमारा, यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वेयर माइनस में 2 तो आ जाएगा 36 माइनस में 2 कितना आ गया, 34। और एक बार फिर हमें पावर ये तो ये जो 34 आया है, ये आया है भाई हमारा x प्लस में 4 की पावर 2 प्लस में 1/x प्लस में 4 की पावर 2, इसका मान आया है। हमें तो 4 पावर पे जाना है, तो 4 पावर पे जाने के लिए हमें ये पावर 4 पे जाना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसका k², 34 का स्क्वेयर कितना होता है, 1156, और माइनस में 2 कर दो, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये है इफ़ x² माइनस में 2x प्लस में 111 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस में 8 का स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 8 का स्क्वेयर। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये भी सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कैलकुलेशन का। यहाँ पे x² माइनस में 22x प्लस में 111 इज इक्वल टू 0 है, हमने इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x माइनस में 8 और प्लस माइनस में, या तो माइनस का या प्लस का, 1 अपॉन में x माइनस में 8, इसका मान चाहिए हमें, ये चाहिए। फिर हम इसका स्क्वेयर कर देंगे तो ये उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 8 चाहिए ना,
तो x माइनस में 8 बनाने के लिए यहाँ पे पहले ब्रेक करो, एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x और ये हो जाएगा माइनस में 14। 14 8 कितना होता है 112। तो यहाँ पे तो 111 है, तो मल्टीप्लाई करें तो 112 आना चाहिए और इनको जोड़ें तो ये माइनस का 22 बनना चाहिए। माइनस का 22 तो बनना, लेकिन 112 तो नहीं, यहाँ पे 111 है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड एक जोड़ देंगे, बोथ साइड। ठीक है, अब एक जोड़ दिया मेरे भाई, तो यहाँ से अब आप देखोगे हमारा क्वेश्चन बस सोल्व हो गया। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लिया, x माइनस में 8 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो भाई, ये 112 हो जाएगा ना, टोटल 112। तो 14 कितना 14 8 112 होता ना, तो यहाँ से आप 14 कॉमन ले लो, माइनस का 14 जब हम कॉमन लेंगे तो ये अंदर बच जाएगा, ये प्लस का है अंदर माइनस का बच हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारा एक फैक्टर आ गया माइनस का 8 और एक आ गया भाई x माइनस में 14। ठीक है, और ये हो गया 1। अब यहाँ पे x माइनस में 14 हम लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस में 8। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा और ब्रेक करके x माइनस 8 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये हो गया 1 माइनस में 8। ठीक है, और इसमें मैं फिर ये और क्या करें इसमें x माइनस में 8 को तो इसको तो यही ऐसे से लिख लो, और ये प्लस का माइनस आएगा 1 अपॉन में x माइनस में 8 है, ये माइनस का 6 ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मान निकल गया हमारे पास। स्क्वेयर करना है तो स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वेयर 36 और प्लस हो जाएगा, ये माइनस का साइन तो यहाँ पे फिर प्लस का 2 होगा। तो 36 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 का स्क्वेयर निकालना तो पड़ेगा यार। व्हाट वी कैन डू गाइस, व्हाट वी कैन डू गाइस। नहीं भाई, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो हमें ये निकालना है, ये है x माइनस में 8 का होल स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 8 का होल स्क्वेयर, एक्चुअली पूरे का होल स्क्वेयर है, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही आता है, ये निकालना है। तो ये हो गया a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, ये क्या होता है किसके बराबर, a माइनस में b a प्लस में b। हमारे पास रिजल्ट क्या है, देखो ध्यान से, इसका a माइनस में b क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये तो हमारा 6 है, हमें a प्लस में b ये निकालना पड़ेगा। सो ये कैसे निकलेगा, तभी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर आएगा। तो भाई एक बात बताओ, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर है ना, ये चाहिए हमें। तो क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें यार। हमारे पास x माइनस में 1/x हो कि तो x प्लस में 1/x कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है k स्क्वेयर माइनस में 4, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ये a माइनस में b मतलब ये फॉर्म है हमारे पास, इसका प्लस वर्जन कैसे निकालोगे आप, ये वर्जन कैसे निकालोगे इसका, तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर क्या, 6 का स्क्वेयर 36 और प्लस में माइनस में 4 या प्लस में 4 आएगा, यहाँ पे प्लस का 4, प्लस निकाल रहे हैं ना तो प्लस का 4 कर दो, तो रूट 40 आ गया। रूट 40 को आप क्या लिख सकते हो, 4 दाएँ 40, तो ये 2√10, ये आ गया हमारा इसका ये रिज़ल्ट a प्लस में b, और a माइनस में b है तो आपका ये x माइनस में 1/8 का स्क्वेयर और माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 8 का होल स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा 2 गुणा में √10 गुणा में 6, तो 6 दूनी 12√10 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेरे भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा पजलिंग था, बस आपने ध्यान देना है किस चीज़ पे कि अगर ये प्लस का साइन होता ना यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का साइन होता या इधर बेशक माइनस का होता, लेकिन हमसे ये प्लस का पूछ रहा होता तो हम वो फॉर्मूला के स्क्वेयर माइनस में 2 करके निकाल देते, लेकिन ये माइनस में पूछ लिया तो आपने ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो हमने सारे जो क्वेश्चन किए हैं वो है पावर 4 पे 2 पे। ठीक है, अभी जो हम कंसेप्ट जानेंगे वो है भाई पावर 3 का, पावर 3 पे कैसे, देखो इफ़ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू k है, देन हमें बोल दे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो है ना x प्लस में 1/x इज इक्वल टू k, आपने क्या करना है बोथ साइड क्यूब कर दो। जब बोथ साइड हम क्यूब करेंगे तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला a प्लस में b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a और इंटू में b 3ab
और ये होता है ए प्लस में बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसको एक्चुअली मरोड़ तोड़ के आप कुछ भी लिखवा देते हैं कई बार अलग अलग। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1/x³। और ये जो आपका ये है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस में 1/x। ये जो स्टार्टिंग में देखो x प्लस में 1/x इज इक्वल टू किसके बराबर था, k के, तो इसको हम k के बराबर लिख सकते हैं। हाँ, ये k के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू k³ भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो 3 था ये भी तो बच गया था, ये इसके मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी आएगा इसके साथ में k ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x³ प्लस में 1/x³ ये किसके बराबर आ गया, ये k³ है, ये उधर जाएगा माइनस का 3k। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आई। और यही हमारा क्या बन जाएगा भाई, कंसेप्ट बन जाएगा। मतलब हमसे ये गिवन हो, ठीक है, और हमसे ये पूछ ले तो आपने ये जो k है k का क्यूब करना है, माइनस में 3k करना है, रिजल्ट आपका सामने होगा जब क्यूब के केस में। ठीक है, और एक और केस है देख लो भाई, अगर ये तो प्लस का था x प्लस में, अगर x माइनस में 1/x इज इक्वल टू k है, देन हमें बोल दे x³ माइनस में 1/x³। कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो भाई जब पावर लगाओ ना, तो यहाँ पे आपने देखना ये माइनस का, ये माइनस का पूछा है, तो x³ माइनस में 1/x³ ये हो जाएगा k³ माइनस में, ये यहाँ पे ये माइनस था ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निकालोगे तो ये प्लस का रिजल्ट आएगा, प्लस का निकालोगे तो यहाँ पे माइनस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, मतलब माइनस, ये माइनस माइनस निकालना हो तो ये जब रिजल्ट जो निकलेगा ये प्लस का निकलेगा, और जब प्लस गिवन और प्लस इसमें निकालना हो तो फिर माइनस करना पड़ता है इन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक दो या काफ़ी सारे एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि इफ़ u की पावर 2.3 अपॉन में v की पावर 1.3 प्लस में v की पावर 1.4, 3 नहीं 4 था ये, ठीक है, और u की पावर 2.3 इज इक्वल टू लेट 6 है, तो देन इसका क्यूब फॉर्म निकालो। तो इसका क्यूब फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये u की पावर, ये हमारा x प्लस में 1/x इज इक्वल टू k, यही लिखा हुआ है। कैसे देख लो, ये हो गया 2 की पावर 3 अपॉन में v की पावर 1.4, इस ये ऊपर गया इन्वर्स हुआ होगा ना, तो ये ऐसे लिखा 1 अपॉन में u की पावर 3 और v की पावर 1.4 इज इक्वल टू 6। एक्चुअली ये फॉर्म लिखी हुई है, बस इसने ये उठा के ऊपर रख दिया है और हमसे बोल दे कि भाई निकालो u की पावर 6.9 इज इक्वल टू v की पावर 4.2 एंड प्लस में v की पावर 4.2 इज अपॉन में u की पावर 6.9, इसका मान निकालो हमसे बोल दे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इसका क्यूब ही है। इसका क्यूब करोगे 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 69 आएगा। इसका क्यूब करोगे तो कितना होगा, 4 तिये 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 42 आएगा। और ये एक्चुअली हमारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो ये यही तो चीज़ लिखी हुई है मेरे भाई, 1 अपॉन में u की 6.9 अपॉन में v की पावर 4.2, यही तो निकालना है हमने। तो इसका और साइन देख लो, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होता है, k³ माइनस में और 3k। तो k क्या है हमारा 6 का क्यूब करना है आपने, और माइनस में 3k, 3 इंटू में 6, ठीक है, k की जगह पे 6 आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216 और 6 तिये 18, है ना, तो ये माइनस करोगे तो 198 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझना है। कभी ये डायरेक्ट क्यूब ना दे तो समझ लेना क्यूब का कुछ या तो मल्टीपल होगा या क्यूब से डिवाइड हो रहा, कुछ तो होगा ही। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो भाई, इफ़ 7x माइनस में 1 अपॉन में 7x माइनस में 20 इज इक्वल टू 31 है, देन फाइंड x³ माइनस में 7x माइनस में 20 का क्यूब और माइनस में 1 अपॉन में 7x माइनस में 20 का क्यूब, इसका मान निकालना है। सो अब आप बताओ कैसे निकालोगे। यहाँ पे तो ये 20 है, ये भी 20, ठीक है, सेम फॉर्म लिखी हुई है, x³ माइनस में 1 अपॉन में x³ का मान पूछा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये 7 है, इसको हम क्या करें, तो भाई 7 माइनस में 2x बनाना पड़ेगा। क्या करें हम, दोनों तरफ ना -20 घटा दो। अब दोनों एक तरफ तो ये हो गई और एक तरफ ये हो गई,
तो जब इसमें -20 घटाओगे तो -20 सीधी सी बात है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा 7x माइनस में 20 माइनस में 1/7x, इसको हटा दो, ठीक है, दोनों तरफ घटा दो -20 और -20, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू। कभी आप गलती से ना -20 इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों में से यहाँ भी -20 मत कर देना मेरे भाई, कभी आप कर बैठो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। -20 बस एक ही बार घटाना है, ठीक है, मतलब -20 यहाँ पे एक्चुअल में जोड़ दिया है इधर भी और इधर भी। तो अब आपके सामने ये फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 11। तो ये माइनस, ये एक्चुअली पूछा है इसका क्यूब पूछा है तो ये माइनस पूछा है तो क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस में 3 के क्या है भाई 11 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 11, और 11 का क्यूब अगर किसी भाई को याद है तो कितना होता है, ये 33 ना, 11 का क्यूब कितना होता है यार, करो ज़रा, ये 121 और ये 1 2 1 1 2 1, ये है ना, ये है कुछ कंसेप्ट तो है, मैं भूल गया ये ऐसे बताने का। तो ये हो जाएगा 4 और 6 और 3 1, 1364 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ये एक एग्जांपल है, देखो मेरे भाई, इफ़ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो हमसे बोल दे कि x क्यूब प्लस में 1/x³ का मान निकालो। ये प्लस है तो इसका मान क्या हो जाएगा x³ माइनस में 3 वो क्या होगा भाई, के क्या है हमारा 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 30 27 माइनस में 3 इंटू में 3, तो ये 27 माइनस में 6 3 3 9 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 18 इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पे x प्लस में हमारे पास 1/x का जो मान है वो अगर 4 है, मैं अगर ये लिख दूँ 4, ये यहाँ पे ऐसे कर दूँ और बोल दे यही निकालो x³ प्लस में 1/x³ निकालो, तो क्या होगा वही फॉर्मूला k³ माइनस में 3 के क्या है यहाँ पे भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 16 चौक 64, 64 माइनस में 4 3 12, तो ये हो जाएगा भाई कितना 2 और 5 52 आ गया, ठीक है, एक ये। उसके बाद अगर मैं x प्लस में 1/x का मान 5 रखूँ तो यहाँ पे ये इसका तो 5 का कितना आ जाएगा k, और यही मान निकालना हो x³ प्लस में 1/x³, तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 25 5 125, 125 माइनस प्लस में माइनस में, सॉरी प्लस का नहीं माइनस, क्योंकि प्लस पूछ रखा ना, तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा भाई कितना 110। और अगर मैं x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 6 रखता हूँ और x³ प्लस में 1/x³ कितना होगा, तो k³ माइनस में 3 तो k क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 और 6 3 18, तो ये हो जाएगा 198। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको ये समझ में आ रही है। अगर x प्लस में 1/x में अगर 7 रखता हूँ तो ये x³ प्लस में 1/x³ कितना हो जाएगा भाई k³ माइनस में 3 वेयर k इज़ क्या है 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस में 7 ये 21, तो ये हो जाएगा भाई 2 और 3, ठीक है, 322 इस क्वेश्चन का आंसर। और x³ प्लस में 1/x अगर मैं 8 रखता हूँ तो x³ प्लस में 1/x³ कितना हो जाएगा k³ माइनस में 3 तो k क्या हो जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है भाई 8 8 64 64 8 कितना होता है 512, ठीक है, 512 8 3 24, तो ये हो जाएगा भाई 488 इस क्वेश्चन का आंसर। 12 में से 4 जाएगा 8 और 10 में से 2 जाएगा 8 और ठीक है 4 यहाँ, ठीक है। x प्लस में 1/x अगर मैं 9 रखता हूँ तो x³ प्लस में 1/x³ कितना हो जाएगा भाई वही k³ ये क्यूब हाँ ठीक है k³ माइनस में 3 k क्या है भाई हमारा 9 9 निम 81, क्यूब क्या हो जाएगा 9 का 9 1 9 9 8 निम 72 माइनस में 3 निम 27, तो ये हो जाएगा भाई 2 0 और 7 702। भाई इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। x प्लस में 1/x अगर मैं 10 रखता हूँ तो x³ प्लस में 1/x³ कितना आ जाएगा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 और माइनस में 3 के क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 970। उसके बाद भाई हमारा एग्जाम्पल है और देखो, इफ़ x माइनस में 1/x अगर हमारा 2 है
तो एक्स क्यूब और माइनस में 1/x³ कितना हो जाएगा, तो वो रिजल्ट होता है k³ प्लस में 3k। आपने अभी तक से देखा होगा, ये मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहाँ पे k क्या है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और प्लस में 2 3 6, तो ये रिजल्ट कितना आ गया भाई 14, एक टिक। और अगर हमारा ये x माइनस में 1/x अगर हमारा 3 है, तो x³ माइनस में 1/x³ कितना हो जाएगा k³ प्लस में 3k। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 3 3 9 30 27 प्लस में 3 3 9, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 36। एक ये x माइनस में 1/x अगर हमारा 4 है, तो x ये सेम इतना रिजल्ट क्या होगा, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6 7 76। और अगर मैं यहाँ पे x माइनस में 1/x का मान 5 रखता हूँ, तो और सेम यही निकालता हूँ x³ माइनस में 1/x³, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस में 5 3 15, तो ये हो जाएगा कितना 30 40 140। और अगर मैं ये रखता हूँ 6, तो ये सेम निकालता हूँ 6 6 36, 36 छिक्के कितना होता है मेरे भाई 6 6 36, और 6 3 18, 18 और 3 21, 216 प्लस में 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा 12, ना सॉरी क्या नाम है 6 8 और 6 14, और 3 और 2 234 आएगा भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने एक ही पॉइंट पे ऐसे करके बता दिया, अब आप आराम से समझ गए होगे, ठीक है। बट ये डायरेक्ट नहीं पूछता है मेंस में, तो थोड़ा घुमा के पूछता है। अब आप एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा घुमा के वाला। यहाँ पे पूछा है इफ़ x³ 3.4 इंटू में x³ 3.4 माइनस में √17 इज इक्वल टू, ये है भाई माइनस का 1, और हमसे मान पूछा है कि मान बताना है आपने, मान तो बताना ही बताना है। ये पॉइंट में 2 है, और x³ 10.2 माइनस में t इज इक्वल टू माइनस में 1, और हमें पूछा है कि t का मान बताओ। ये है पूछने का तरीका। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो फॉर्म देखनी पड़ेगी, फॉर्म ढूंढो सबसे पहले। ये जो, अरे कहाँ गया पेन, ये जो आप देख रहे हो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई अपॉन में ले आओ, तो x³ 3.4 माइनस में √17 है, ये इधर आई तो नीचे आ जाएगी 1 अपॉन में x³ 3.4, ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x³ 3.4 प्लस में 1 अपॉन में x³ 3.4 इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा √17, ठीक है। और यहाँ से हमें जो फॉर्म निकालनी है वो क्या है एक्चुअल में, x³ 10.2 माइनस में t इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में x³ 10.2, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x³ 10.2 और ये t उधर जाएगा माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में 1 अपॉन में x³ 10.2 इज इक्वल टू t। ये t का मान निकालना है, मतलब क्या है 3.4 का ये 102 है, ये क्या है, ये क्यूब ही तो है। देखो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 12 2 पावर 1, और 3 3 और 1 10, क्यूब ही तो कर रखा है। तो आपके सामने ये फॉर्म लिखी हुई है एक्चुअली में, और ये आपसे पूछी है, तो बस आपने समझना था। तो आप ये नहीं बता सकते यार क्या हो जाएगा, k³ माइनस में 3k, k क्या है हमारा √17 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में √17, तो √17 का 17 का, तो एक बार 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 17 का स्क्वायर कितना होता है रे, 16 का होता है 225 256 289 है ना, 289, तो 289, अरे ये √17 इंटू में √17, तो याद आता मेरे 17 √17, ठीक तो है, ये तो होगा, क्या कर रहा हूँ मैं भी, 17 √17 और माइनस में 3 √17, तो ये हो जाएगा भाई 14 √17। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं भी कहाँ क्यूब करने बैठ गया। उसके बाद भाई एग्जाम्पल है इफ़ x प्लस में 1/x हमारा √t है, और बोल दे कि x³ प्लस में 1/x³ √t का क्यूब माइनस में 3 √t, तो
ये निकलेगा इसका रिजल्ट। अगर एक्स प्लस में 1 बाई, एग्जाम्पल नहीं है, कंसेप्ट ही कह लो, कंसेप्ट करा देता हूँ, ठीक है। एक्स प्लस में 1/x अगर रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ क्या हो जाएगा, तो ये सीधा फॉर्मूला लग गया k³ माइनस में 3k, ठीक है। अच्छा चेक, इफ़ x माइनस में 1/x इज इक्वल टू रूट टी है तो x³ प्लस में, नहीं प्लस में माइनस का ना, तो माइनस में 1/x³ क्या होगा, तो वो हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, t प्लस में 3 और इनटू में रूट टी, ये रिजल्ट बनेगा। ये दोनों रिजल्ट आपने हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। और क्या करें भाई, इसको ज़रा देखो, ये जो था ना x प्लस में 1/x इज इक्वल टू रूट टी है, तो x³ प्लस में 1/x³ क्या आया, रूट टी का क्यूब माइनस में 3 रूट टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टी इंटू में रूट टी इंटू में रूट टी माइनस में 3 रूट टी, है ना। तो यहाँ से मैं इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो एक पूरा टी बन जाएगा, टी रूट टी माइनस में 3 रूट टी, और इसमें से मैं अगर रूट टी कॉमन ले लूँ तो ये अंदर क्या बचेगा, टी माइनस में 3, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट आप सीधा याद कर सकते हो, अगर इसको ना करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आज एक और एग्जांपल ले लो तो फिर एंड करते हैं इस टाइप, मतलब जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं, मतलब कंसेप्ट नहीं, वीडियो का एंड करते हैं। ए की पावर 2022 प्लस में 1 में ए की पावर 2022, अगर हमारी ये मान बोल दे कितना है, ये किसके बराबर है, रूट में 3 रूट 2022 और प्लस में 7, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको आप किसके बराबर रख लो भाई, ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको आप रख लो टी के बराबर। मैं थोड़ा साफ लिख के बताता हूँ, ये जो है ये किसके बराबर है, 3 रूट 2022 के प्लस में 7, और हमसे बोल दे ए की पावर 6066, मतलब इसका क्यूब बोल दे यार, और तो क्या ए की पावर 6066 का मान निकालो। तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, ये प्लस का है, प्लस का पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, हम बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसी को मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो टी रूट टी और टी माइनस में 3, ये मैंने बताया आपको, है ना। तो ये रूट टी देखो, ये ये अरे नहीं आया समझ में, ये देखो ये रूट टी, और इसका जो रिजल्ट था ना, मैंने इसको खोला तो ये इसके बराबर आया। तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो रूट टी सेम उठा के रखना है, ये सेम, तो ये सेम उठा के रख दो, सेम उठा के रखोगे तो रूट में 3 रूट 2022 प्लस में 7, और फिर टी क्या हो जाएगा, खाली टी, तो टी अंदर अंदर वाला पार्ट रख दो भाई, इस रूट के अंदर जो पार्ट है, और प्लस में, अरे प्लस में 7 और माइनस में 3। बस अब आपने इसको सोल्व कर देना है, जितना सोल्व हो वहाँ तक। प्लस में 7, ये हो जाएगा 3 रूट 202 प्लस में 4, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइज, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के MCQ, पहला MCQ है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे भाई वॉरेन हेस्टिंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और तो क्या है। और आपको मैं बताऊं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में। INC बनी थी 1885 में, और 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार, ठीक है जी। और मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, ये तो सब आए थे बाद में। 1919 में एक और इंसिडेंट हुआ था। 1919 में क्या इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकेर, मैं मैसेकेर ही बोलूँगा, ठीक है। जलियांवाला जो बाग, मैं क्या बोलूँगा, हर जगह हर कोई मैसेकेर, कई जगह पे ना, कई बुक्स में आप देखोगे एक्सीडेंट बोल रखा है सालों ने, ठीक है, मैसेकेर। और
जो अभिनव भारती सोसाइटी थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? अभिनव भारतीय सोसाइटी, भारतीय भारत सोसाइटी, सोसाइटी